सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना अब्दुल खवी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि माजी में भी गुजरात पुलिस ने शहर से ताल्लुक रखने वाले बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए इज़्ज़तें दी थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हैदराबाद का रुख करते हुए मुसलमानों को हरासा करने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी व जमहूरी तरीके से जिदोजहद की जाएगी। और जो कुछ कल दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ वो काबिल मजम्मत है। इसलिए काबिल मजम्मत है मेरे दोस्तों कि हमारी रियासत के एक मशहूर आलिम दीन जिनका नाम मौलाना अब्दुल खवी साहब है, वो हैदराबाद से दिल्ली एयरपोर्ट को पहुंचते हैं 4:30 बजे। और जब मौलाना बाहर निकल रहे हैं तो एयरपोर्ट पर ही गुजरात की पुलिस मौलाना अब्दुल खवी साहब को, जरा थोड़ा खामोश बैठिए, वो बच्चों को खामोश बैठाइए। एयरपोर्ट पर ही मौलाना अब्दुल खवी साहब को वहां से पकड़कर एक दिल्ली के पुलिस स्टेशन को लेकर जाती है। और जो उनको एयरपोर्ट पर उनको जो रिसीव करने जो शख्स आया था उसको भी लेकर जाता है। और 4:30 बजे से लेकर रात में 10 बजे के बाद उस शख्स को छोड़ा जाता है। और तब तक मौलाना अब्दुल खवी साहब को गुजरात की पुलिस गाड़ी से दिल्ली से बाद लेकर जाती है। आप अंदाजा लगाइए किस केस में किया गया। ये केस था 2002 का, जिसको एफआईआर में डीसीबी 6 के नाम से, जिसको मशहूर केस हुआ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से, जिसमें हैदराबाद के एक और मशहूर आलिम मौलाना अशरफ को भी गिरफ्तार किया गया था। और केस क्या कि ये मदरसों के जिम्मेदारों ने ये साजिश रचाई कि अडवाणी, मोदी और वो जो पुकारते फिरता सारे हिंदुस्तान में, क्या नाम है उसका, विश्व हिंदू परिषद का, वो कैंसर का डॉक्टर है मगर वो खुद एक मर्ज बन चुका। क्या नाम है उसका? हाँ, टोगाडिया, कैंसर का डॉक्टर है उन्हें। तो ये केस बना के ये इन तीनों को खत्म करने की साजिश रचाई। 2002 में केस रजिस्टर हुआ। 2007 में 6 या 7 में मौलाना अशरफ को गिरफ्तार किया गया। 2004 में चार्जशीट डाली गई, इसमें मौलाना अब्दुल खवी का जिक्र नहीं है। 2006 में चार्जशीट डाली गई एक और, इसमें जिक्र नहीं है। फिर इसके बाद मौलाना अशरफ, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, ये मुजरिम नहीं है। और फिर इसी कॉन्स्पिरेसी के केस में जो आदमी कंप्लेन दिया कि ये लोग साजिश कर रहे थे, वो कोटा कोर्ट में बोला कि मैं ऐसा कंप्लेन नहीं दिया, यानी वो केस खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत पुराना केस में मौलाना का नाम डालकर इनको पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट से बाय रोड अहमदाबाद लेकर गए। कल रात में जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने ये बात कही कि फौरन हम हैदराबाद से 2-3 जिम्मेदारों को अहमदाबाद भिजाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया अकबर बाग मिनाज
और सीनियर मजलिसी रुकन वकील शुजा साहब और मौलाना के मदरसे के लोग वहां पर गए। कोर्ट में आज उनको पेश किया गया शाम में 6 बजे। पुलिस ने मुतालबा किया 21 दिन की कस्टडी का। वकील जो वहां पर थे उन्होंने एतराज किया तो 14 दिन की कस्टडी दी गई। अब आप ये सोचिए कि पोटा कानून में मौलाना अब्दुल खवी को गिरफ्तार किया गया। ये सबसे गंदा कानून हिंदुस्तान की तारीख का। सिर्फ जुल्म किया गया इसमें। जितने पोटा का कानून इस्तेमाल हुआ जिसको बीजेपी हुकूमत ने बनाया था, और जब कानून बनाया जा रहा था तो तेलुगु देशम ने उसकी तायीद की। 99% इसके कोटा मुस्लिम अक़लियत और कबाइल लोगों पर इस्तेमाल हुआ, एसटी लोगों पर, मुसलमानों पर यह बोलकर कि ये दहशतगर्द है और कबाइल लोगों पर यह कहकर के नक्सलाइट है। तमाम के तमाम केस खत्म हुए, किसी पर भी केस नहीं टिका, मगर जेलों में रहना पड़ा। आज आप अंदाजा लगाइए कि हमारे मदरसों के जिम्मेदारों को मुल्क से गद्दारी के झूठे इल्जाम में पकड़ा जा रहा है, पोटा लगाया जा रहा है, यानी दहशतगर्दी का एक्शन एक्ट लगाया जा रहा है। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे उलेमा, हमारे मदरसे इसके जिम्मेदार ये तमाम के तमाम दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स अभी हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बना और बनने से पहले 12 साल पुराना मुकदमा, 2 चार्जशीट में मौलाना अब्दुल खवी का नाम नहीं है। जो मेन कंप्लेनेंट है वो कोर्ट में बोल दिया कि मैं कंप्लेन नहीं दिया। जिन पर मुकदमा चला वो बरी हो गए। और आज अहमदाबाद की पुलिस ये बोलती कि मौलाना अब्दुल खवी असगर अली एक बच्चे को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजाए। असगर अली पर इल्जाम था कि असगर अली हरीम पांड्या को कत्ल किया, मगर वही असगर अली को गुजरात हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, कहा कि नहीं, इस पर झूठा इल्जाम है। अरे जालिम नरेंद्र मोदी, तू ये समझ रहा कि तेरा इख्तिदार ज्यादा दिन तक रहने वाला है? मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि ये नरेंद्र मोदी जो जुल्म कर रहा है और गुरूर और तकब्बुर में वक्त का फिरौन बन चुका, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। और अल्लाह को काबिलियत दी, अल्लाह ने जो हमको इज्जत दी, अल्लाह ने जो मजलिस को ताकत और कुव्वत दी, जान लो आरएसएस वालों, हम तुम्हारा ताक़ुब करेंगे जमहूरी अंदाज में। हम तुमसे मुकाबला करेंगे। हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हम इस मुल्क में हमारे उलमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम अपने मदरसों को बचाएंगे। हम अपने मदरसों को आबाद रखेंगे। हम अपने मदरसों को हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाएंगे। तुम एक अब्दुल खवी को गिरफ्तार कर रहे, हम लाखों की तादाद में अब्दुल खवी को पैदा करेंगे और तुम नहीं रोक सकोगे नरेंद्र मोदी। हम लाखों की तादाद में अब्दुल खवी जैसे उलमाओं को पैदा करेंगे। तुम एक अब्दुल खवी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम तौहीन कर रहे हिंदुस्तान के उन लाखों उलमाओं की जो मदरसों में इल्म हासिल कर रहे अल्लाह के कलाम का। और अल्लाह का कलाम किसी मुल्क से बगावत का पैगाम नहीं देता। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का इल्म, शरीयत हमको इस बात की पाबंद बनाती है कि मुल्क से वफादारी करो, मुल्क को मजबूत करो। अरे गद्दार तो ये लोग हैं जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को तोड़कर इसको अपनी सोच में तब्दील करना चाहते हैं। याद रखो बीजेपी संघ परिवार वालों, तुम्हारी ये कोशिश, तुम्हारा ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। तुम गिरफ्तार एक आलिम को करे हो, मगर याद रखो तुम हम तमाम से तुमको मुकाबला करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, तू ख्वाब देख रहा है हिंदुस्तान में वजीर आजम बनने का। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह जालिमों को इख्तियार नहीं देगा। अल्लाह
जालिमों को इज्जत नहीं देगा। अल्लाह उन लोगों को इख्तिदार से नहीं नवाजेगा जिन लोग उन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है। अल्लाह उन लोगों को तख्त व ताज पर नाफिज नहीं करेगा जो उन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं जो शरीयत के पाबंद है। यकीनन तूने अपनी तबाही को दावत दी नरेंद्र मोदी, तू खत्म होगा, तेरी जमात खत्म होगी, तेरी सोच खत्म होगी, मगर याद रख ले हमारा इल्म, हमारे अल्लाह का कलाम, हमारी शरीयत सुबह क़यामत तक आबाद रहेगी। तू खत्म होगा, तेरी आरएसएस खत्म होगी। हम जब तक जिंदा है दुनिया आबाद है, हम नहीं तो दुनिया नहीं। नरेंद्र मोदी, आज हमारे उलमा को गिरफ्तार किया जा रहा है, जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है सारे हिंदुस्तान के 15 करोड़ अमन पसंद मुसलमानों को। क्या बात है कि 12 साल के बाद ये मुकदमा निकाला जाता है। बासी कड़ी को उबाला गया 12 साल के बाद। ये नरेंद्र मोदी ये इसलिए किया कि इलेक्शन से पहले दिखाना है दाढ़ी वाले मौलाना को, देखो मैं पकड़ा इनको। अरे याद रखो, तेरे ये ड्रामे, तेरे ये एक्टिंग, तू मित्रों बोल रहा, हम तुमको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का, और एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया जाता है और ये कह रहे कि मौलाना नहीं मिल रहे थे मौलाना। हैदराबाद में क्या कर रहे थे बैठ के फिर उन्होंने। मैं 19 साल से 20 साल से सियासत में हूं, मैं तो हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा उनको बराबर देखता हूं। इनको नजर नहीं आया तो तुम अंधे हो गए। तुम्हारी गुजरात की पुलिस, तुम्हारी गुजरात की पुलिस लगता है अंधे भी है, बहरे भी है, गूंगे भी है। लगता है लखवा भी मारेगा इंशाअल्लाह इन लोगों को, कोरों को। बड़े एब्सपांडिंग थे, हमारे को मिल गए। कहां मिल गए? तुम्हारे को एयरपोर्ट पे। कहां जा रहे थे मौलाना? देवबंद जा रहे थे। इन्हें बोले नहीं, हमारे को वो कल रात में जैसा मालूम हुआ, मैं जो है सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया, गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए, वरना तो टीवी पर डालते थे इनको, इनके पास से साबुन मिला, इनके पास से वो मिला, इनके पास से ये किताब मिली, ये कागज मिला। सोशल मीडिया को अल्लाह अच्छा रखे, ये लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। अकबर की तकरीर के वक्त मैं बोला अब इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिए पूरे नौजवान कि अब्दुल खवी को पकड़ लिए। तो आज सिर्फ कोर्ट में पेश करें, बताइए जुल्म किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं पूछना चाहता हूं, इस मजमे में जो लोग बैठे मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, वो मुत्तफिक होंगे मेरे सवाल से। मैं सवाल करना चाह रहा हूं रामविलास पासवान से, जिसने कहा था, क्या कहा था बीजेपी के ताल्लुक से। रामविलास पासवान का रिकॉर्डेड बयान है, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी। मैं नहीं बोला पुलिस वालों, मैं नहीं बोला तुम मेरे पे केस नहीं लगाना, ये रामविलास पासवान बोले थे, भारत जलाओ पार्टी। अब बताइए रामविलास पासवान, अब्दुल खवी की गिरफ्तारी पर आपकी जबान बंद रहेगी या खुलेगी? क्या एक आलिम दीन को इस तरह से गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं वो उलमाओं से, उलमाए सू से, जिन्होंने अपना जमीर नरेंद्र मोदी के पैरों पर गिरवी रखा, क्या तुम्हारा जमीर आज जिंदा है या मुर्दा हो चुका? एक आलिम दीन को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है, क्या आज भी तुम अपनी जबान को नहीं खोलोगे? अरे वो लंदन में बैठे हुए आलिम दीन
मैं तुम्हारा नाम लेना नहीं चाहता, मगर अनकरीब तुम तमाम के नाम लूंगा आवाम में, और आवाम के सामने तुम्हारे तमाम काले करतूत को रखूंगा, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की सरजमीन तुम्हारे लिए एक खैर खाना बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तुम समझ रहे हो कि तुम बेच रहे हो अपने आप को तो कौम बिकेगी नहीं। हम गरीब जरूर हैं मगर गयूर हैं, हम भूखे हैं मगर हम अपनी फरियाद अखियारों के चौखट पर लेकर नहीं जाते। हम कमजोर जरूर हैं मगर इतने कमजोर नहीं हैं कि मुश्रिकों से सौदा कर लेंगे। ये लोग सौदा कर रहे हैं, ये लोग दुश्मन हैं, इन लोगों को पहचानो आप। ये हमारे सफों में रहकर हमारे अपने आप को हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते। क्या बोलेगा वो जफर सरेश वाला? BMW का शोरूम अहमदाबाद में लेकर गए थे एक्टर को, नाचने गाने वाले को, दोनों मिलकर पतंग पिलाए थे। बोलो जफर सरेश वाला, अब्दुल खवी के ऊपर तुम्हारी जबान क्या बोलती है? तुम क्या बोलोगे? तुमको अगर अजमत होती इन लोगों की तो तुम उसके पास नहीं जाते, मगर ये काम हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कोरटने की आवाम की तरफ से, जिले करीमनगर की सेकुलर आवाम की तरफ से, आंध्र प्रदेश की सेकुलर आवाम की तरफ से मैं चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहा हूं, क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या अब तुम्हारी जबान खुलेगी नहीं खुलेगी? क्या अब्दुल खवी बेकसूर है या अब्दुल खवी टेररिस्ट है? बताओ। तुम तो मोदी का हाथ पकड़ने जा रहे नायडू, बोलो, कुछ तो बयान दो, मगर जबान नहीं खुलेगी, क्योंकि नायडू को इख्तिदार से मतलब है, नायडू को अपने आप से मतलब है। एक मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, एक मजलूम के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। मगर मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह खुद गैर से इंतजाम करेगा, अल्लाह खुद गैर से उन लोगों की मदद करेगा जो उसके दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह के दीन के काम करने वालों को किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अल्लाह खुद इंतजाम करेगा, और यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कुछ कर सकेगी इस मामले में तो ये हमारे लिए बाइज़ इज्जत होगा। ये हमारे लिए बाइज़ इज्जत इसलिए होगा कि मैं अगर किसी आलिम की मदद करूंगा तो हो सकता कि उनकी इतनी सी मदद करने पर हशर में मेरे काम में आ जाए। हो सकता है कि जब मैं कब्र में जाकर सो जाऊंगा तो मुझे किसी के सीने में अगर इल्म है उसकी अगर मैं मदद कर दूं तो शायद कब्र के अज़ाब से बच जाऊं। अगर दुनिया में मैं किसी का साथ दे दूं किसी आलिम का तो हो सकता कि अल्लाह हशर के मैदान में मुझे माफ कर दे। मगर याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत, हम तमाम को हमारे उलमाओं की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी मकतबे फिक्र के रहे दो, मगर हमारे उलमा है वो किसी मकतबे फिक्र के हम मदद बांटो, इनकी मदद करो। और कम से कम अब्दुल खवी के खिलाफ ये जो केस हुआ, अगर तुम आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम जब तुम्हारे हाथ से तो अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार इन लोगों की तू मदद फरमा जिनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह जरूर अहले दिल की दुआ को कबूल करेगा, अल्लाह जरूर उन लोगों की दुआ कबूल करेगा जिनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह जरूर हमारे माँ बहनों की दुआओं को कबूल करने वाला है। अरे हमारे पास क्या है इस मुल्क में? क्या दौलत है? क्या ताकत है? नहीं है। हमारे पास एक ही हथियार है नौजवानों, ये जो हाथ है उठाओ, इसको अल्लाह की बारगाह में पेश करो कि अल्लाह मदद फरमा दे हमारे उलमाओं की और इनको रिहा करवा। अल्लाह जलील करे उन तमाम संघ परिवार के लोगों को जो हमारे उलमाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। और याद रखो मेरी इस बात को कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग जलील होंगे, ये लोग रुस्वा होंगे। अरे इख्तिदार के लिए तुम हमको इस्तेमाल कर रहे हो, याद रखो ये गोबरी की आग है। मौलाना की रिहाई के लिए कानूनी जेलों में अंडर ट्रायल
जितने मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं 36% मुस्लिम हैं। 18 से 22 उम्र के जो अंडर ट्रायल हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे हैं। और हैरत की बात यह है कि 36% अंडर ट्रायल, और जब कन्विक्शन आता तो 26% का भी कन्विक्शन नहीं होता। क्या कर रही हुकूमत? ये नहीं दिखता उनको, ये जेलों में, ये जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, ये जो बच्चे अपने खानदान को से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, क्या ये भड़काऊ भाषण है? क्या ये 149 CPC को ट्रैक करता? मैं हकीकत को बयान कर रहा हूं, मैं मेरे गम को बयान कर रहा हूं, मैं इस फर्द की जबान की तर्जुमानी कर रहा हूं जिसको तुमने डरा डरा कर खामोश कर दिया। मैं उन सोए हुए लोगों को जगा रहा हूं जिन नौजवानों के दिलों में जज्बान को कह रहा हूं कि आओ सियासत में हिस्सा लो, पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करो। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उमंगें, तुम्हारे जज्बात ये तमाम मुल्क के लिए ठीक है, मगर आओ सियासत में हिस्सा लो। हमको इल्जाम लगा दिया जाता भड़काऊ भाषण। क्या ये बात झूठ है कि औरंगाबाद में 9 साल से आर्म्स हॉल केस चल रहा है? 9 साल में अब तक खाली एक विटनेस की गवाही हुई। 15 साल से कांग्रेस राष्ट्रवादी हुकूमत में, 5 साल से एसपी के एमएलए कुर्सियों पर बैठे हुए हैं आराम से। औरंगाबाद के आर्म्स हॉल केस में सजा क्यों नहीं देते, ट्रायल क्यों नहीं चलाते भैया? क्या ये भी भड़काऊ भाषण है? मुझे ये तो बता दो कि मालेगांव का बम ब्लास्ट किसने किया? मालेगांव का बम ब्लास्ट किसने किया? क्या मालेगांव का बम ब्लास्ट ATS एक बोलता है, NIA एक बोलता है? किसने किया? पुरोहित ने किया, वो साध्वी ने किया, या फिर वो 4 मुस्लिम बच्चों ने किया? अजीबो गरीब मामला है महाराष्ट्र में। वाह, 149 की नोटिस मेरे को, और बम ब्लास्ट हुआ तो 2 लोग हैं, इनू करे, कौन करा भाई? क्या एक ऑफेंस के लिए 2 मुजरिम हो सकते? क्या बोलो आप? ATS बोल रही इनू करे, NIA बोला ने उनू करे। अरे तुम दोनों के झगड़े में मजूबा हो जाओ। मेरा हाल तो ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में। कौन करे भैया? हमारे RR पाटिल, हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर, कौन करे? अरे बैठ के डिसाइड तो कर लो, कम से कम जो सजा देना दे दो। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर केस को क्लोजर करके वापिस ले लिए तो जो बच्चे जेलों में थे 5-5, 6-6 साल, वो पुलिस के ऊपर केस डालेंगे, उनके ऊपर रिमार्क आएगा कि रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करें, इसलिए लिर्दी में डालो। यतीम के बच्चे हैं ना, मुफलिस हैं, गूंगे हैं, इनकी इज्जत नहीं है इन बच्चों की, कोई नहीं पूछता, गली के कुत्ते हैं ये लोग, छोड़ दो, कचरा है कोने का। वाह क्या इंसाफ है ये कांग्रेस राष्ट्रवादी का। 10 साल आपकी हुकूमत सेंटर में और NIA सेंटर के माथे जाता। क्या ये भड़काऊ भाषण है? क्या ये भड़काऊ भाषण है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये हकीकत नहीं है? फिर क्या हिमायत बेग के बारे में आज कहूंगा मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, इन सब से सवाल है। ये मेरे सवालात नहीं है, ये महाराष्ट्र के 13% मजलूम मुस्लिम अक़लियत के दिली जज्बात का सवालात है कि हमको बताओ इन सवालात का जवाब दो। हिमायत बेग बेकसूर है नहीं है?
कोर्ट ने सजा दी, मानते हम उस बात, मगर नया एविडेंस की बुनियाद पर क्या ये बात सामने नहीं आई कि हिमायत बेग ने नहीं बल्कि उस यासीन भटकल ने बम ब्लास्ट किया, और वो यासीन भटकल कोर्ट में खड़ा के बोला मैंने किया, फिर हिमायत बेग क्या कर? अच्छा, हैरत की बात तो ये है, जोक सुनो आप, काफी टेंशन की बात कर दिया थोड़ा, जरा जोक सुनो। पूना से औरंगाबाद कितने किलोमीटर है भाई? 247 किलोमीटर। अब आप मेरे को बताओ, मैं आपको मोटरसाइकिल दिया, बोला कि पूना से तू औरंगाबाद जा, कितने घंटे में पहुंचते भाई? 5 घंटे। 5 घंटे में पहुंचते। पुलिस वाले क्या बोले कोर्ट में? इन्हें पूना में बम ब्लास्ट करके मोटरसाइकिल पे बैठ के औरंगाबाद 3 घंटे में पहुंच गया करते। इन्हें क्या कश्व करामात है इसका ने? ऐसा फिरा तो यहां डूब के वहां निकला हूं। और हिमायत बेग पूना से औरंगाबाद पर टोल है, वीडियो कैमरा है, एक भी वीडियो कैमरे में उसकी फोटो नहीं आई। क्या हिमायत बेग जिन है?